नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि जो है वो 29 नवंबर को है या 30 नवंबर को है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में क्योंकि तिथियां जो होती हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं और उस हिसाब से हमारे दिन जो भी पर्व वगैरह होते हैं वो पड़ते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि जो भी तिथि उदया तिथि के साथ होती है और पूरे दिन रहती है उसी को हम उस तिथि को उसी पर्व को हम लोग मनाते हैं। तो इस बार भी 29 नवंबर और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान दान का पर्व है व्रत का, उसमें फिर से कन्फ्यूज़न है क्योंकि 29 नवंबर को पूर्णिमा तिथि जो है 12:47 के बाद लग रही है। 12:47 चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद 12:47 के बाद पंचमी तिथि यानी पूर्णिमा है। तो इसलिए हम लोग क्योंकि 23 नवंबर को उदया तिथि के साथ ही पूर्णिमा तिथि है, पंचमी है, तो इसलिए हम लोग सभी लोग जो कि जिनका कि कन्फ्यूज़न दूर था कि हम लोग पूर्णिमा जो स्नान दान की है उसको हम लोग 29 को मनाएं या 30 को, तो 30 तारीख को हमारी कार्तिक स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जैसा कि पूर्णिमा तिथि काफ़ी शुभ मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से युक्त माने जाते हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, उनको मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। और जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर हो तो उन्हें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। वैसे तो साल भर की सभी पूर्णिमा अपने आप में विशेष शुभ फलदायी हैं, परंतु कार्तिक पूर्णिमा का पर्व अपना अलग ही महत्व है। पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण की कथा और पूजन करने से विशेष लाभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा को माँ तुलसी की विदाई भी की जाती है क्योंकि पूरा कार्तिक माँ तुलसी पूजन के लिए विशेष होता है। पूर्णिमा का व्रत करने से हमें धन धान्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा कार्तिक मास ही बहुत ही शुभ होता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी जो है वो राधा रानी है। इस पूरे महीने हम लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ की भी पूजा करते हैं। माता तुलसी का प्रकाट्य भी अमावस्या को हुआ था। पूरे कार्तिक महीने में हम लोग माता तुलसी को सुबह जल चढ़ाना चाहिए सूर्योदय के पूर्व और शाम को दीपदान करना चाहिए। इस बार पूर्णिमा तिथि क्योंकि 30 नवंबर को मनाई जा रही है, इस दिन हमें रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों मिल रहे हैं, इसलिए यह और भी विशेष हो जाती है। क्योंकि एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु का और माता तुलसी के साथ जब हम लोग विवाह रचाते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि पर माता तुलसी की विदाई भी की जाती है। पूर्णिमा व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। ये व्रत निर्जला रहकर किया जाता है क्योंकि शाम को चंद्र को अर्घ देकर ही जल ग्रहण किया जाता है और जो भी जलपान करना हो उसे किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन दोनों का किया जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। क्योंकि त्रिपुरासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था और ब्रह्मा जी से उसने मतलब प्राप्त किया था वरदान कि उसको कोई भी मार नहीं सकता है, इसीलिए इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था। इसी कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु को प्रथम मत्स्य अवतार हुआ था, इसलिए ये भी यह कार्तिक पूर्णिमा बहुत शुभकारी है। हमारे शास्त्रों में ऐसी भी कथा वर्णित है कि हमारे वेदों को राक्षसों ने चुराकर पाताल में छिपा दिया था और जब भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया जो कि उनका प्रथम अवतार था, तो वे पाताल लोक को गए और हमारे वेदों को उन लोगों से लेके आए। पूर्णिमा व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, इसमें मीठी चीज़ें खानी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का बहुत ही महत्व है। अगर हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़े गंगा जल को या जो भी आपको पवित्र नदी का जल आपके पास हो उसे आप स्नान के जल में डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर आपको शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो या शनि की कोई भी पीड़ा मिल रही हो तो कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से इसमें फ़ायदा मिलता है और तथा शनिदेव को काले तिल तथा सरसों के तेल चढ़ाकर और सरसों के तेल के दीपक जलाना चाहिए। इससे भी जिन लोगों को शनि की पीड़ा होती है उनसे उनको राहत मिलती है। या भगवान विष्णु को गुलाब की माला अर्पित करने से भी धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
पूर्णिमा तिथि पर अन्नदान का बहुत ही महत्व है, कैसे, क्योंकि वैसे भी हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में अन्नदान का बहुत महत्व है। तो इस दिन आप कुछ अन्न, कुछ भी दक्षिणा के साथ जो भी आपकी यथा सामर्थ्य हो, अन्नदान अवश्य करें। और अगर आप माता तुलसी में रोज दीपदान कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब आप नॉर्मल जैसे दीपदान करते हैं करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप 30 बत्ती इकट्ठे बनाकर पूरे महीने भर की और जला सकते हैं। उससे भी आपका पूरे महीने का, अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको मान लिया जाता है। दीपदान में हो सके तो तिल के तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और जो भी आपकी यथा सामर्थ्य हो, नहीं घी का जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और गौशाला में ज़रूर दीपदान, अगर आपके आसपास कहीं गौशाला हो तो करना चाहिए, उससे भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो थे उनको गायें बहुत पसंद थी। इस तरह आप स्नान दान और जप तप करके कार्तिक पूर्णिमा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग माता तुलसी की विदाई करते हैं, तो इसलिए इसमें श्रृंगार की वस्तुएं, और अगर आप कुछ वस्त्र रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं तो एक सीधा निकाल के, जो कि एक व्यक्ति के भोजन के बराबर का अन्न जो होता है, उसमें यथा सामर्थ्य दक्षिणा के साथ श्रृंगार की वस्तुएं, और अगर कुछ वस्त्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही दान करके और कुछ भी मीठा फल जो है उसका भोग लगा के, और ये जो हमने सामग्रियां चढ़ाई हैं इनको आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या जैसे हमारे घरों में होता है कि हमारी बहन बेटियां हैं उनको भी हम ब्राह्मण ही मानते हैं, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह आप जब माता तुलसी की विदाई कर लेते हैं पूर्णिमा के दिन, और कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का बहुत ही महत्व है। अगर आप आसपास आपके कोई पवित्र नदी है तो उसमें जाके आप जरूर स्नान करें, और इस तरह से भगवान शिव और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, माता तुलसी का आप पूजन करें। इस पूजन से आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, नेगेटिविटी दूर होती है, घर से कलह क्लेश की स्थितियां समाप्त होती हैं। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का पर्व जो है ये बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र और बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी बहुत विशेष दिक्कत नहीं है कि बहुत ताम झाम है उससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत ही आसान पूजा है और इसको आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह आप भी कार्तिक पूर्णिमा में आप जप तप स्नान वगैरह करके इसके पूरे शुभता को प्राप्त कर सकते हैं।